नमस्कार दोस्तों, आपका पुनः स्वागत है स्टडी विद नीरज सर। दोस्तों, हिंदी साहित्य का इतिहास मैंने 2 पार्ट कराया है। आज मैं तीसरा पार्ट आपको उसी के आगे से तीसरा पार्ट मैं आपको कराने जा रहा हूं। ठीक, अभी देखो मैं हिंदी साहित्य का इतिहास करा रहा हूं, जो उसकी भाषा होती है, जो कवि होते हैं, उनकी प्रमुख जीवनी। जब हिंदी साहित्य का इतिहास खत्म हो जाएगा तो उसके बाद मैं आपको रचनाएं लिखाऊंगा जो बेहद ही इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं और उसी से आना है। ठीक है, तो आज एक पेपर था नेहरू करके, कुछ किसी का था पेपर, कोई था नेहरू वेरू कुछ करके था। तो एक हमारे फॉलोवर ही हैं यूट्यूब के, वीरेंद्र कुमार सिधौली पेपर देने गए थे। अभी इनको कॉल किए, सर जो है आपका करंट जो पिछले पढ़ा चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा करंट के क्वेश्चन फंसे हैं सर आपके। बताने लगे सर बहुत ज़्यादा करंट के क्वेश्चन आपके फंसे हैं। और तो हमने कहा भैया धन्यवाद, आप बस देखते हैं। ठीक है, तो हमारे कहने का मतलब यही है, ठीक, कि आप लोग जो है देखिए नोट्स बनाते रहिए, चाहे करंट हो या कुछ अन्य सब्जेक्ट हो, नोट्स बनाते रहिए और उसका रिवीजन करते रहिए। ठीक, पक्का बता रहा हूं कि आपकी सफलता जरूर आपके चरण चूमेगी, ये हमारा जो है वादा है। ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं हिंदी साहित्य का पार्ट 3। उसमें निर्गुण भक्ति शाखा हमने करा दिया था। ठीक, अब आज हम कराएंगे सगुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं राम, श्री राम। भक्ति काल की सगुण भक्ति काव्य धारा के कवि जिनके आराध्य राम थे, राम भक्त कवि कहे जाते हैं, जिनके जो भगवान जो राम को मानते थे, राम की जो आराधना करते थे, ठीक है, उन्हें ही जो है राम भक्त कवि कहा जाता था। इसके सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि तुलसीदास थे। सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि तुलसीदास थे राम भक्त धारा के, सगुण भक्त धारा के। ठीक, अन्य राम भक्त कवि हैं रामानंद, अग्रदास, लालदास, नाभादास, केशवदास। ठीक, इसके बाद तुलसीदास। देखो तुलसीदास की रचनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, जब मैं आपको जो है रचनाएं कराऊंगा, ठीक, तब देखना मैं बहुत कम कराऊंगा, ज्यादा ज्यादा मैं 15 कवि बताऊंगा और 15 कवियों की रचनाएं आपको पूछी जाएंगी। उससे ज्यादा एक रचना न बाहर से आ ही नहीं सकती। मुश्किल से 15 कवि, उनकी रचनाएं काम खत्म। ठीक, देखिए तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं क्या है? जन्म 1532 और मृत्यु 1623। ठीक, इनका प्रमाण सही से, जन्म मृत्यु का सही से प्रमाण मिला नहीं है। रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी का जन्म राजापुर बांदा जिले में माना है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, इनकी रचनाएं जरूर आती हैं, कृपया करके इनकी रचनाओं को याद कर लेना। ठीक है, देखिए इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, कवितावली, बरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, कृष्ण गीतावली, रामाज्ञा प्रश्नावली, राम लानाचू, वैराग्य संदीपनी। रामचरितमानस अवधी भाषा में रचित है। जो इनकी रामचरितमानस बहुत बड़ा महाकाव्य है। रामचरितमानस कभी कभी पूछा जाता है रामचरितमानस किस भाषा में लिखा है, तो आप लोग बताएंगे कि रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा है और इसके 7 कांड हैं। देखिए ये जो है अवधी भाषा में लिखा है, जिसकी रचना 2 वर्ष 7 माह में की गई है। यह 1574 में लिखा गया। इसमें 7 कांड है। ठीक, 7 कांड है। कभी कभी जो इनके रामचरितमानस में 7 कांड हैं, कभी कभी इन 7 कांडों को पूछ लिया जाता है। प्रभु राम के 7 कांडों को पूछ लिया जाता है। क्या करते हैं कि 4-5 कांड इधर उधर करके, पीछे का एक, आगे का एक, पीछे का एक, आगे का एक करके मिक्स करके दे देते हैं और कहते हैं इनमें से सही क्रम कौन सा है। इनमें से जो 7 कांड थे उनमें सही क्रम कौन सा है। तो देखो आपको याद करना है बायो
बायो मतलब जो पढ़ते हो बायोलॉजी, बायोलॉजी, बायो अकिसु, अकिसु, आकिसु, ये शब्द आपको याद रखना है। और लवकुश, ये लवकुश मैंने ऐसे लिखा है लवकुश, ठीक, लवकुश, लव छोटा उ कुश। अब देखो 7 कांड क्या है, बा से बाल कांड, यो मतलब यो मतलब यो अयोध्या कांड, आ मतलब अरण्य कांड, की मतलब किष्किंधा कांड, सु मतलब सुंदर कांड, ला मतलब लंका कांड, उ मतलब उत्तर कांड। ये 7 कांड हैं जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक। अब देखो दूसरे कवि हैं अग्रदास, ये अग्रदास है ध्यान मंजरी, राम भजन मंजरी, उपासना बावनी। ईश्वरदास भरत मिलाप, अंगद पैर, नाभादास भक्तमाला अष्टयाम, केशवदास रामचंद्रिका, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकी कृति है। अब देखो ये तो सगुण भक्तधारा हो गया, अब हम कृष्ण भक्त काव्य आएंगे। कृष्ण भक्त काव्य के विविध संप्रदाय एवं प्रवर्तक हैं, कृष्ण भक्त काव्य के विविध संप्रदाय एवं प्रवर्तक माने गए हैं, ठीक है। जिनमें से देखो वल्लभाचार्य द्वारा प्रवर्तित पुष्ट मार्ग, सॉरी यहां से, हाँ, कृष्ण भक्ति विविध संप्रदाय प्रवर्तक इस प्रकार हैं। वल्लभ संप्रदाय, इनके प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य। चैतन्य संप्रदाय प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु। निम्बार्क संप्रदाय प्रवर्तक निम्बार्काचार्य। हरिदास संप्रदाय जिसे हम सखी संप्रदाय के नाम से जानते हैं, इनके प्रवर्तक हैं स्वामी हरिदास। अब कृष्ण भक्ति शाखा में ही एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, अष्टछाप काव्य। अष्टछाप काव्य ये वल्लभाचार्य के द्वारा प्रवर्तित पुष्ट मार्ग, ठीक है, को मानने वाले 8 कृष्ण भक्त कवि प्रमुख हैं, ठीक। इन 8 कवियों में 4 कवि सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास और कृष्णदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे, और जो बाकी 4 बचे हैं नंददास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी और चतुर्भुज दास स्वामी विठलनाथ के शिष्य हैं। और विठलनाथ पुत्र हैं किसके, वल्लभाचार्य के। ये विठलनाथ पुत्र हैं वल्लभाचार्य के, और विठलनाथ ने ही जो है अष्टछाप की रचना की थी, अष्टछाप की रचना की थी, ठीक। प्रमुख कवि कृष्ण भक्त काव्य के प्रमुख कवि हैं सूरदास, जन्म 1478, मृत्यु 1583 ईस्वी। इनकी प्रमुख कवि है सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। मीराबाई 1504 में जन्म, 1563 में मृत्यु। नरसिंह जी का मायरा, इनकी रचना है गीत गोविंद टीका और राग सोठा के पद और राग गोविंद, ये जो है मीराबाई की रचना है। रसखान 1533 में जन्म, 1618 में मृत्यु। दान लीला, प्रेम वाटिका, अष्टयाम, ये रसखान की रचनाएं हैं। नंददास की रचना है रसमंजरी, रूपमंजरी, सुदामा चरित्र, विरह मंजरी इत्यादि, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। रीतिकाल, अब दूसरा काल रीतिकाल। मिश्र बंधु रीतिकाल के जो विभिन्न नाम देखो, किन लोगों ने रीतिकाल को क्या कहा है, ठीक। अगर कभी टफ क्वेश्चन आता है तो इसमें से पूछ लिया जाएगा, रीतकाल को किन लोगों ने क्या कहा है। तो मिश्र बंधु ने अलंकृत काल कहा है, शुक्ल ने, रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल कहा है, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा है, डॉक्टर रसाल ने कला काल कहा है, धर्मेंद्र ब्रह्मचारी ने त्रास युग कहा है, और गणपत चंद्रगुप्त ने स्वच्छंद मुक्तक काव्य परंपरा कहा है। गणपत चंद्रगुप्त ने स्वच्छंद मुक्तक काव्य परंपरा कहा है इसको, रीतकाल को, ठीक है। रीतकाल का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। 3 भाग में रीतकाल का वर्गीकरण किया है। रीतबद्ध काव्य के प्रमुख कवि हैं केशव देव भूषण पद्माकर। रीत मुक्त काव्य के प्रमुख कवि हैं घनानंद बोधा आलम ठाकुर, और रीत सिद्ध काव्य के प्रमुख कवि हैं बिहारी। रीतकाल की प्रमुख रीतकाल के जो प्रमुख कवि कौन से हैं, देखो केशवदास प्रमुख कवि हैं, जन्म 1560 में, मृत्यु 1617 में। इनकी रचना है कवि प्रिया, रसिक प्रिया,
रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, जहांगीर जस चंद्रिका और छंदमाला, ये प्रमुख रचना है केशवदास की। बिहारी 1595 में जन्म, 1663 में मृत्यु। बिहारी सतसई, इनकी एकमात्र रचना बिहारी की है बिहारी सतसई, जिसमें 713 दोहे सोठे हैं। ठीक। देव, भाव विलास, भवानी विलास, देव शतक, शब्द रसायन, काव्य रसायन, ये देव की रचनाएं हैं। घनानंद, सुजान सागर, कृपाकांड, विरह लीला, ये घनानंद की रचनाएं हैं। भूषण 1613 में जन्म, 1739 में मृत्यु। शिवराज भूषण, शिवाबानी, शिवाबामनी, छत्रसाल दशक, ये भूषण की रचना है। मतिराम, व्रत कौमुदी, फूल मंजरी, ललित ललाम, रसराज, अलंकार पंचाशिका, ये मतिराम की रचनाएं हैं। पद्माकर, गंगा लहरी, प्रबोध पचासा, जगत विनोद, पद्माभरण, प्रताप साहित्य, कल 25, ये आपकी पद्माकर की रचनाएं हैं। तो ये था हिंदी साहित्य का पार्ट 3। अब आपको इसके बाद हिंदी साहित्य का पार्ट 5 साहित्य खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको रचना कराऊंगा। ठीक, ओके। तो आप सारे लोग नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए आराम से। और एग्ज़ाम इस महीने में 2-3 एग्ज़ाम लगे हैं, शायद जो है उसकी क्या कहते हैं मंडी पर्सन का एग्ज़ाम भी इधर ही हो जाए, होने की संभावना है मंडी पर्सन की। ठीक है, आप लोग एक से बहुत कम मैं कहता हूँ, एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये मैं बहुत कम कहता हूँ, भूल जाता हूँ कहना। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लिंक करिए, कुछ ऐसा होता हो जो कुछ भी हो। ठीक है, आप अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो जरूर उसको सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को बताइए। ठीक है, नमस्कार।